चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। और पत्रकार बंधु, आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहाँ से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग कोयम्बटूर और बॉम्बे जाकर मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी ये कह सकते हैं? अगर कहेंगे तो गुजरात में एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में आकर कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। भाई हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर पहला आदमी है जो कह रहा हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेन जिसमें हम लोग के बच्चों को मजदूर बनाकर ले जाया जाए। हम लोग ट्रेन और स्टॉपेज के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिए। यहाँ नेता यही कहता है कि भैया ट्रेन के नेताजी काम क्या किए हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट करवा दिए। यही काम है उनका, यही योगदान है समाज में कि भैया पहले गाड़ी हफ्ता में 2 दिन चलता था, अब 3 दिन चलने लगा। इसी में लोग 5 बरस वोट दे रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है। हमारा बेलगाम अफसर सही है भाई, हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा? जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है, आप बताइए किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर
कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है, ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए, इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।